हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री है। साथ ही साथ मैं एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ जिसमें आपका चार्ज लगेगा, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी मॉडल पेपर सेट 11। यहाँ पर सॉरी गलती से 10 लिखा गया है, ये सेट 11 है। इसको मैं भी सही कर देता हूँ, उसका करेक्शन करके। यहाँ पर 11 है, ये सेट 11 है, ये 10 नहीं है, सेट 11 है। तो सेट 11वां हम इसमें क्वेश्चन नंबर 141 पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले टोटल मैं 140 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। 141वां क्वेश्चन है कि ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। जो ग्रेट साल्ट झील के है इसको हिंदी में बोलते हैं महान नमक झील, जो कहाँ पर है, अमेरिका में। कहाँ पर है, अमेरिका में है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखा दूँ मैं आपको। देखो, इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है इसका डिस्क्रिप्शन, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा। ग्रेट साल्ट लेक महान नमक झील है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटाह प्रांत में, कौन सा प्रांत है, यूटाह प्रांत है, जहाँ पर ग्रेट साल्ट लेक झील है। जो ग्रेट साल्ट लेक झील है इसमें जॉर्डन, वीबर और बियर, ये 3 नदियाँ हैं जो गिरती हैं। जो अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक है उसमें जॉर्डन, वीबर और बियर, ये 3 झीलें इसमें आके गिरती हैं और यहाँ से कोई भी झील नहीं निकलती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी झील है जिसमें 3 नदियाँ तो आके गिरती हैं लेकिन उससे कोई भी नदी नहीं अपवाहित होती या नहीं निकलती है। तो जो ग्रेट साल्ट लेक है जिसको हम महान नमक झील बोलते हैं, इसमें जॉर्डन, वीबर और बियर, ये 3 नदियाँ गिरती हैं लेकिन इससे कोई भी नदी निकलती नहीं है। उसके बाद इसका ये मैप है, इससे आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये मैप है इसमें। अब जो ग्रेट साल्ट लेक है वो यहाँ पर है। जो ये एरिया है यहाँ पर क्या है, ग्रेट साल्ट लेक है। ये यहाँ पर कौन सा पर्वत है, यहाँ पर ये रॉकीज पर्वत है। ये बिल्कुल इस तरीके से ऊपर से लेके और नीचे तक बिल्कुल इस तरीके से रॉकीज पर्वत फैला हुआ है। यहाँ पर ये ग्रेट साल्ट लेक है। इसके अलावा देखो, यहाँ पर जो वृद्ध झीलें हैं, 5 वृद्ध झीलें, जिनमें से ये 5 वृद्ध झील यहाँ पर है। जो ये एरिया है यहाँ पर 5 वृद्ध झील हैं जिनको हम महान झील भी बोलते हैं, जो अमेरिका में, जिनको अंगुलिया झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगुलिया झील, क्योंकि ये अंगुली की तरह 5 है और बिल्कुल एक अंगुली की शेप में है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन 5 झीलों के बारे में। देखो, ये तो है सुपीरियर झील, जो सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर ही है। कौन सी है, सुपीरियर ही मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी। उसके बाद ये है मिशिगन झील, यहाँ पर कौन सी है, मिशिगन झील है। उसके बाद ये होरन झील है, कौन सी है, होरन झील है ये। उसके बाद ये यहाँ पर ईरी झील है और यहाँ पर ओंटारियो झील है। ये 5 वृद्ध झील है। ऊपर यहाँ पर होरन झील है, यहाँ पर सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, होरन है, ईरी है और ये ओंटारियो है। तो ये 5 वृद्ध झील हैं। और यहाँ पर ये ग्रेट प्लेन है। क्या है, ग्रेट प्लेन, महान मैदान। ये विशाल मैदान या महान मैदान का क्षेत्र है। तो ये था कुछ इसी नक्शे के बारे में। इसमें थोड़ा अब क्लियर नहीं दिख पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142। सान पठार अवस्थित है। तो जो सान पठार है वो कहाँ पर अवस्थित है, म्यांमार में। यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, सान पठार के बारे में पूछा गया है कि सान पठार कहाँ पर अवस्थित है। तो जो सान पठार है वो कहाँ है, म्यांमार में।
कहाँ पर है, म्यांमार में। अब देखो सान पठार के बारे में और भी मैं बता दूं आपको थोड़ा डिटेल से। देखो जो सान पठार है वो स्पेशली सान पहाड़ियाँ, जिसको हम सान पहाड़ियाँ, यूनान, बर्मा जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, और थाईलैंड में फैला एक पर्वतीय क्षेत्र है। जो सान पहाड़ियाँ हैं वो यूनान, बर्मा या म्यांमार व थाईलैंड में फैला एक पर्वतीय क्षेत्र है। सान पठार या सान पहाड़ियाँ सबसे अधिक विस्तृत हैं म्यांमार में। सान पठार और सान पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा म्यांमार में विस्तृत हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 143वां क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन ए है, संयुक्त अरब अमीरात उत्तर पश्चिम में ओमान से घिरा हुआ है। दूसरा है अमीरात में दुबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। तीसरा है, विश्व में अमीरात की जनसंख्या में विदेशी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 143 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर जो तीनों बातें हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसमें दुबई सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। इसके अलावा विश्व में अमीरात की जनसंख्या में विदेशी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, कि जो संयुक्त अरब अमीरात की जनसंख्या है उसमें विदेशी जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, जहां जर्मनी का 2/3 इस्पात तैयार होता है, इस क्षेत्र को उत्तम कोयला वेस्टफेलिया से प्राप्त होता है। लोहा ऐश के फ्रांस के लोरेन क्षेत्र तथा स्वीडन से आयात किया जाता है। यह क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र है रूस का, जर्मनी का रूर क्षेत्र। कौन सा है? जर्मनी का रूर क्षेत्र। और जो सार क्षेत्र ये कहाँ है? फ्रांस में। डॉनबास कहाँ है? यूक्रेन में। और क्रिरोग ये भी यूक्रेन में। सार फ्रांस में, रूर जर्मनी में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रूर। अब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। देखो रूर जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। जो रूर है वो जर्मनी का सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र है। इस प्रदेश के दक्षिणी सीमा पर रूर नदी प्रवाहित होती है, पश्चिमी सीमा पर राइन नदी प्रवाहित होती है और इसके उत्तरी सीमा पर लिप्पे नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? लिप्पे नदी प्रवाहित होती है उसकी उत्तरी सीमा पर। जर्मनी का 40% कोयला रूर क्षेत्र से ही पैदा किया जाता है या निकाला जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जर्मनी सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? रूर क्षेत्र में होता है। रूर प्रदेश की जो दक्षिणतम सीमा है वो रूर नदी बनाती है, पश्चिमी सीमा राइन नदी बनाती है और उत्तर सीमा लिप्पे नदी बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश स्थलबद्ध नहीं है? देखो जो स्थलबद्ध होता है इसको हम लैंड लॉक्ड कंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज। इसके बारे में मैं जो प्रैक्टिस सेट 10 बनाया था उसमें एक क्वेश्चन आया था इसका लैंड लॉक्ड कंट्रीज से रिलेटेड। तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से डिटेल से समझा दिया कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन सी होती हैं। विश्व में टोटल 47 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। उन 47 कंट्रियों को, जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, उनको मैं मैप से अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ पिछले ज्योग्राफी का जो सेट 10 है उसमें। तो यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन सही है वो है लीबिया। लीबिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, बाकी चाड, माली और जाम्बिया ये तीनों अफ्रीकी देश हैं जहाँ पर जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। क्या है? लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 आता है, कौन सुमेलित है? प्रमुख द्वीप और अवस्थिति। यहाँ पर हमें पता चलाना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो जो 146 है उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि जो 2 और 3 है वो बिल्कुल सुमेलित हैं। बबूथान द्वीप है जो कहाँ पर है? ताइवान एवं लुनोज के मध्य है। और जो बोनिन द्वीप है वो रियूक्यू द्वीप के पूर्व में। कौन सा द्वीप है? रियूक्यू द्वीप के पूर्व में बेनिन द्वीप है। और बबूथान द्वीप है जो ताइवान व लुजोन के बीच में, ताइवान व लुजोन के बीच में।
तो इसका जो सम्मिलित आंसर है वो ये है, रांगेल द्वीप समूह रूस से संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां। यहाँ पर भी हमें कौन सा सम्मिलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो इसमें कथन ए में है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या है? कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर में, बात बिल्कुल सही है। और आयोवा कहाँ है? पश्चिमी उत्तराखंड में, बिल्कुल बात सही है। टक्सास पश्चिमी दक्षिण खंड में, दक्षिण मध्य में। जो टक्सास है पश्चिमी दक्षिण मध्य में, आयोवा पश्चिम उत्तर मध्य में, और कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर के निकटवर्ती क्षेत्र में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कि जो न्यू जर्सी है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है। जो न्यू जर्सी है वो दक्षिण अटलांटिक से संबंधित नहीं है। इन तीनों को मैं इसी क्वेश्चन में आगे, इसी पीडीएफ में आगे डायग्राम से समझा रखा हूँ, तो वो देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां। अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें 149 में पता चलाना कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका प्राचीन गोंडवाना का भाग है, ये बात भी बिल्कुल सही है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन अंटार्कटिका पर सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय डॉक्टर गिरिराज सरोई थे, ये बात बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 150वां। कौन सी सुरंग यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डोबर जल संधि है। जो डोबर जल संधि है जो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से जोड़ती है। तो इस पीडीएफ में मैं कुछ ज़्यादा डेस्क्रिप्टिव नहीं बता पाया, कुछ बिजी था, इस वजह से मैं ये पीडीएफ सही ढंग से नहीं बना पाया हूँ इसके। लेकिन ये चारों जो 10 क्वेश्चन वो बिल्कुल करेक्ट हैं। यहाँ पर मैं पीडीएफ थी जो बिल्कुल शॉर्ट बनाया था, वरना ये 50 इसमें हर एक क्वेश्चन में पीडीएफ बनती, एक मैप ऐड होता और वहाँ पर कुछ रिटर्न वर्क भी होता। लेकिन कुछ ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन जो बाकी की सभी पीडीएफ है उनमें मैं बिल्कुल कंटिन्यू उसी तरीके से कंटेंट तैयार करके और ऐड करूँगा जैसे बाकी सभी पीडीएफ को मैं किया था। और यदि आपको ये पीडीएफ लेनी है तो मैं स्टार्टिंग में मेरे व्हाट्सअप नंबर बताया था 7891350470, वहाँ से ऐड होके आप ये पीडीएफ ले सकते हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और देखो मैंने भी बताया था कि आपको मैं कुछ मैप दिखाऊंगा, तो वो मैप है जैसे एक जो क्वेश्चन था 148वां, उसमें था न्यू जर्सी सिटी। तो जो न्यू जर्सी सिटी है, जो न्यू जर्सी सिटी है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, तो यहाँ पर है। वहाँ दे रखा था न्यू जर्सी दक्षिणी अटलांटिक में, लेकिन ये गलत है। जो न्यू जर्सी है वो उत्तरी अटलांटिक से बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या है? कैलिफोर्निया है। यहाँ पर क्या है? कैलिफोर्निया है। यहाँ पर न्यू जर्सी है। और ये यहाँ पर टक्सास है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, बिल्कुल दक्षिण में। और ये यहाँ पर आयोवा है, जो मध्य पश्चिम में आयोवा है। ये यूनाइटेड किंगडम में है आयोवा, यूनाइटेड किंगडम के निकट है आयोवा। तो ये था। तो इसके साथ हमारी जो ये पीडीएफ है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। इसमें मैं ज़्यादा ऐड नहीं कर पाया बिजी होने की वजह से, जो मैंने पहले बता दिया उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन बाकी सभी पीडीएफ में बहुत ही सही ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से बनाऊंगा। तो थैंक्स देखने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। थैंक्स देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।